शुरू किया जा रहा है। गो कि ये केस बहुत पुराना है, बहुत दफ़ा उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ख़बर है उसके मुताबिक ये है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, बानी चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ टहरियान केस 1 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से टहरियान केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है और बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ टहरियान केस 1 साल बाद दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। नाज़रीन, पिछले साल मई में ये मामला आपको याद है, जजेस के ऊपर दबाव वाला जो मामला था, इसका एक हिस्सा इस केस के साथ भी जुड़ा हुआ है। यही वो केस है जिसके साथ इसका एक हिस्सा जुड़ा हुआ है। मेरे ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ये चाहेंगे कि बजाय इसके कि इस मामले के ऊपर कोई नया मसला खड़ा हो जाए, ये मामला सेटल हो जाए, चाहे इमरान खान के हक़ में हो चाहे इमरान खान के हक़ में ना हो। क्योंकि इससे पहले इस पर एक 3 रुकनी बेंच बन चुका है। उस बेंच में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, उनके अलावा 2 दीगर मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान मौजूद थे। हुआ ये था कि उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दस्तखत नहीं किए थे, लेकिन जो बाकी दोनों जजेस थे उन्होंने इस केस को नाकाबिल समाअत करार दे दिया था और फिर ये फ़ैसला काफ़ी इंतज़ार के बाद उन्होंने जारी कर दिया था, जिस पे चीफ जस्टिस के दस्तखत ना होने की वजह से मामले की इंक्वायरी का ऑर्डर दिया गया था और चीफ जस्टिस ऑफिस ने दोनों जजों का फ़ैसला वेबसाइट से हटाकर प्रेस रिलीज़ में नया बेंच तश्कील देने का कहा था। 1 साल तक ये बेंच नहीं बना। यानी जब एक बेंच बन जाता है तो चीफ जस्टिस उसको तहलील नहीं कर सकते। ये जो केस है, इसके लिए जो मुद्दई है वो भी आपको हैरत होगी। वो एक जज साहब, उनके रिश्तेदार, उनके ड्राइवर, वहाँ से ये केस जो है वो इनिशिएट होता है। एक नामालूम आदमी जो है वो तकरीबन इसका बन जाता है मुद्दई और वो ये केस करता है इमरान खान के ख़िलाफ़। फिर बड़े बड़े वकला जो करोड़ों रुपए फ़ीस लेते हैं, उन वकला को इस केस के अंदर शामिल किया जाता है। तो बड़ा दिलचस्प तरीके से ये सारा मामला चला था। तो 2 जज साहिबान ने ये कहा था 3 में से कि जनाब ये तो काबिल समाअत है ही नहीं। और जब 2 जज साहिबान ने फ़ैसला दे दिया अलग, तो फिर चीफ जस्टिस इस फैसले को जारी नहीं कर रहे थे। वहाँ पे एक अजीब सूरत हाल तब पैदा हुई जब 2 जजेस ने अपना फ़ैसला वेबसाइट पर डलवा दिया। तो ये 2-1 से ये फ़ैसला इमरान खान के हक़ में आ गया था। लेकिन उस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा जी नहीं, ये क्योंकि मेरे दस्तखत के बगैर ये फ़ैसला अपलोड हो गया, इसकी इंक्वायरी करवा लेते हैं, बेंच तहलील, मैं नया बेंच बना दूंगा बाद में। अब एक नया बेंच बनाया गया है और ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इसकी सरबराही करेंगे, जस्टिस अरबाज मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ इस बेंच का हिस्सा होंगे। 21 मई को इसकी समाअत होगी। देखिए, अब इसके 2 रास्ते हैं। या तो पीटीआई आए और आकर ये कहे कि ये तो काबिल समाअत ही नहीं है और पिछला जो मामला है उसको भी उठा दे कि जी पहले इसकी इंक्वायरी की जाए कि इससे पहले जो बेंच तहलील किया गया, क्या वो तहलील करना कानूनी था या गैर कानूनी था। तहरीक इंसाफ इस मामले को वहाँ ले जा सकती है जहाँ पे एक नया मसला खड़ा हो जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी उसी तरफ जाएगी। उस बेंच के लिए एक नया मसला क्रिएट होगा, वो जो 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं उनके लिए भी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके लिए भी। या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से कहे कि ये केस तो काबिल समाअत नहीं है और ये बेंच भी वही फ़ैसला दे दे। और अगर ये काबिल समाअत हुआ तो फिर ये केस आगे बढ़ेगा, फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कुछ बिगड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे ऐसे लगता है कि ये प्रिएंटिव मेजर कहते हैं, पहले से इकदाम उठा लेना इससे पहले कि वो मामला ख़राब हो। मुझे इस तरह लगता है कि इस वक्त एक प्रिएंटिव मेजर लिया गया है कि ठीक है, चीज़ें इस डायरेक्शन में जा रही हैं तो ठीक है, ये एक मामला रुका हुआ है, इसको भी निकाल दें। तो मुझे इसमें इससे ज़्यादा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जो सहाफ़ी और शायर फ़रहाद अली शाह हैं, उनको आज 4था दिन है नाज़रीन, 4 दिन हो गए उनको अगवा हुए, गायब हुए, उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा। और हमारी अदालत जो है वो भी मुकम्मल तौर पे अभी तक तो कामयाब नहीं हो सकी। हालांकि अदालत ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए, पुलिस वालों को बड़ा बकअप किया, लेकिन इसके बावजूद उस सहाफ़ी का पता नहीं चल रहा। बेचैनी है सहाफ़ियों में, सब इसके ऊपर बात कर रहे हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है ये, और ये रूल ऑफ़ लॉ के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। रूल ऑफ़ लॉ तो ये है किसी ने गैर कानूनी काम किया है तो उसको गिरफ़्तार किया जाए। इस तरह लोगों को अगवा करना ना ये कानून के मुताबिक है, ना ये आइन के मुताबिक है, और ना इससे मुल्क आगे बढ़ सकते हैं। ये शायर, अदीब, लिखारी, सहाफ़ी, इनको गिरफ़्तार करने से सोच के आगे बंद नहीं बांधा जा सकता, बल्कि इससे होता यह है कि मज़ीद रिएक्शन और नफ़रत पैदा होती है।
बहरहाल ये चीज़ें बहुत गलत हैं। फरहाद साहब को वापस आना चाहिए अपने घर वालों के पास। उनके ख़ानदान वाले बहुत परेशान हैं, सहाफ़ियों के अंदर बड़ी बेचैनी है, स्पेशली वो क्योंकि कश्मीरी हैं और कश्मीर के अंदर बहुत सारे नौजवान मैसेजेस कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, बहुत सारे नौजवान वहाँ पे रब्ता कर रहे हैं कि देखें कितनी ज़्यादती है। तो इस तरह का एहसास महरूमी जो है वो पैदा नहीं होना चाहिए। ये गलत है, ये ज़्यादती है, इसको ख़त्म होना चाहिए। एक और बड़ी खबर है, और वो बड़ी खबर है लाहौर हाई कोर्ट से। देखिए, PMLN ने बड़े तरीके से, PMLN की जो पंजाब हुकूमत है, उन्होंने बड़ी चालाकी और होशियारी के साथ जो खसूसी अदालतें हैं, जैसे कि दहशतगर्दी की अदालतें या बाकी अदालतें हैं, वहाँ पे जजेस की तैनाती रोकी हुई है। तो मातहत अदलिया में जजेस की तैनाती के लिए 3 हफ्ते की मोहलत दे दी है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। फाइनली उन्होंने आज तलब किया था कमेटी को, और कमेटी के मेंबरान मरियम औरंगज़ेब, मुश्तबा शुजाउर रहमान और दीगर अदालत में पेश हुए। तो पंजाब ने रावलपिंडी, लाहौर और फैसलाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में जजों के तकर्रुर के लिए रजिस्ट्रार को ख़त लिखे। 1 दर्जन दफ़ा तो वो लिख चुके हैं, लेकिन जजों की तैनाती नहीं की जा रही। तो अब हुकूमत को फाइनली 3 हफ्ते की मोहलत दी गई है, और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर मामला जो है वो जाएगा तौहीन अदालत की तरफ। एक तरफ तो सियासतदान उंगलियां उठाते हैं जुडिशरी पे कि इतने मुकदमात पेंडिंग हैं, उनका फैसला क्यों नहीं हो रहा। दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि उनकी मर्जी के जजेस लगे, ऐसे जजेस लगे जो उनकी मर्जी के मुताबिक फ़ैसले दें। मेरे पास ऐसी खबर है नादरीन, जब मैं अभी लास्ट टाइम पकड़ा गया तो 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं जिनके रिश्तेदार आकर मुझे मिले, और बहुत करीबी रिश्तेदार, और उन्होंने मुझे बताया कि उन जजेस के ऊपर कितना दबाव था और कौन लोग डाल रहे थे। इस कदर शदीद दबाव था कि वो बता रहे थे कि जज को ज़हनी मरीज़ बना देते हैं, इतना दबाव बेचारे जज के ऊपर डालते हैं। तो सल्यूट करना चाहिए ऐसे जजेस को जो इस फस्तायत के माहौल में, इस जबर के माहौल में और ऐसी हुकूमतों की मौजूदगी में वो आवाम को इंसाफ फराहम कर रहे हैं। पिसे हुए तबकात, कमज़ोर तबकात, जो लोग अपनी बात करना चाहते हैं, वो तबकात, उनके लिए ये जजेस ही एक फ़रिश्ते की तरह हैं। यानी मुझे बेशक 5-5 दिन के रिमांड पे भी भेजा गया, मुझे जो है वो जुडिशल किया गया बार बार, हालांकि मुझे बाइज्जत बरी करना चाहिए था दोनों केसेस में पहले दिन। और वो जो मुझे मिले आकर रिश्तेदार जजेस के, और उन्होंने ये कहा कि, और एक ने तो ये भी कहा कि मुझे बाकायदा कहा गया कि आप तक ये पैगाम पहुंचाया जाए कि आपका कसूर नहीं था, निज़ाम जो है पूरा का पूरा पड़ गया था। तो जजेस के ऊपर इस तरह दबाव डाला जाता है, या ऐसे जजेस मांगे जाते हैं जो हर बात उनकी मान ले। तो यहाँ पे 3 हफ्ते का नोटिस दिया गया है, देखें अब इसमें क्या होता है। एक और बहुत बड़ी खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा मुतालबा कर दिया है। एक तो उनकी कोर कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसका एलामिया भी जारी हुआ है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एक बड़ा मुतालबा उन्होंने ये किया है, और यानी ये जो है उमर अयूब साहब ने बताया कि MQM, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने फॉर्म 47 का फ़ायदा उठाया, लिहाजा ये इससे पीछे हटें और हमारी चोरीशुदा सीटें हमें वापस कर दें। इमरान खान और हमारे कारकुनान जो कैद हैं उनके केसेस ख़त्म किए जाए, फिर इनके साथ बात हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। राना सनाउल्लाह की मुज़ाकरात की दावत जो है वो गैर संजीदा है। उन्होंने कहा कि फॉर्म 47 से फ़ायदा उठाने वाले सब वहाँ बैठे हैं, पहले फॉर्म 45 के नतीजे को वापस लिया जाए। और इसके बाद उन्होंने कहा कि हम एक इंक्वायरी करवाना चाहते हैं और एक जुडिशल कमीशन का हम एक मुतालबा करते हैं, और एक ऐसा जुडिशल कमीशन बने जो इदारों का जो किरदार है उसको देखे। यानी इसके साथ साथ इस सारे मामले में एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को भी देखना होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि एक जुडिशल कमीशन बने ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो लोग भी इसमें मुलव्विस थे उनका किरदार सामने आना चाहिए। जुडिशल कमीशन बनेगा तो सब इदारों का किरदार सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान से किसी का कोई राब्ता नहीं हुआ, हमारे किसी रहनुमा के साथ किसी का भी कोई राब्ता नहीं हुआ। इस हवाले से एक और ख़बर ये है नादरीन कि एक और पाबंदी लगा दी है, ये लगाई है जी स्पीकर कौमी असम्बली ने। और पाबंदी ये लगाई है कि जो लोग कवरेज करते हैं असम्बली के अंदर, यानी गेट नंबर 1 उसके बाहर से भी मीडिया को हटा दिया गया। कॉरिडोर्स के अंदर जब ये रहनुमा जा रहे होते हैं असम्बली की तरफ या अपने चैम्बर्स की तरफ, तो वहाँ पे रोक कर इनसे बात करते हैं या इनसे सवाल जवाब करते हैं चलते फिरते, तो इस पर पाबंदी लगा दी। उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर जो हुकूमत के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो मीडिया से तंग आ गए हैं, सोशल मीडिया और उसकी आज़ादी से तंग आ गए। वजह यह है कि लोग चलते फिरते सवालात पूछते हैं, और फॉर्म 47 वाले जो हैं वो बेचारे शर्मिंदा होते हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम लोगों को फेस नहीं कर पा रहे, अपने हल्के में जाते हैं तो लोगों को फेस नहीं कर पाते।
असेंबली में आते हैं तो सोशल मीडिया और मीडिया को फेस नहीं कर पाते, किसी तकरीब में जाते हैं तो वहाँ पे लोगों को फेस नहीं कर पाते। तो अब पब्लिक को फेस करना, मीडिया को फेस करना नामुमकिन होता जा रहा है फार्म 47 वालों के लिए। तो उन्होंने कहा जी कम से कम हमारा जो अपना ये चार दीवारी है इसके अंदर तो हमें महफूज बना लें। तो फिर स्पीकर ने अब पाबंदी लगा दी है कि बाहर कोई सवाल जवाब नहीं हो सकेगा, और जो रुकन आना चाहे असेंबली के अंदर तक उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, वो बिल्कुल आज़ादाना तौर पे वहाँ पे पहुँच जाया करेगा। तो ये एक नई चीज़ है। लेकिन फार्म 47 की शर्मिंदगी जो है वो तो चेहरे पे नज़र आती है। अब उसको छुपाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही था कि कम से कम लोगों के मुंह ही बंद कर दिए जाए और सवालात का रास्ता रोक दिया जाए। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है इमरान खान साहब के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। दहशतगर्दी की अदालत है, उसने जिन्ना हाउस और अस्करी टावर हमला केस में इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है। यानी एक मरतबा फिर इमरान खान साहब एक दहशतगर्दी की अदालत के अंदर पेश होंगे और वीडियो लिंक के ज़रिए से पेश होंगे। अब जो मुकदमा है वो जिन्ना हाउस के ऊपर अस्करी टावर पर हमला और पुलिस स्टेशन जलाने के 3 मुकदमात की समाअत हुई। इमरान खान साहब की अबूरी ज़मानत में 24 मई तक की तौसीह कर दी गई और आइंदा समाअत पर बानी PTI की वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी यकीनी बनाने का हुक्म जारी किया गया। यानी अब 24 मई को एक मरतबा फिर मौका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं इदारे। दहशतगर्दी अदालत के जज के ऊपर दबाव ही बहुत होता है बेचारे पे, और उनको दबाव मिलिया भी जाता है। फिर उनकी बात कितनी मानी जाती है अब देख लेते हैं। जज तो जज ही होता है ना, उसका जो हुक्म है वो तो माना जाना चाहिए। तो वीडियो लिंक के ऊपर पेश करते हैं या नहीं करते, लेकिन एक मौका और भी है इमरान खान साहब के पास। नाज़रीन, एक खबर जो है वो फरमाइशी नौयत की खबर है, और ये हुकूमत पंजाब ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं, घटिया और छोटी हरकतें। खबर इन्होंने जारी करवाई है कि पंजाब की जेलों में कैदियों ने बानी PTI वाली सहूलियात मांग ली और सियासी कैदियों को कानून से बाला सहूलियतों पर एतराज़ उठा दिया। अच्छा, एक तो ये देख लें आपके सियासी कैदी में और आम कैदी में फ़र्क होता है। कोई जुर्म करके आया, मंशियात बेच के आया, 2 नंबरी करके आया, फ्रॉड करके आया, मुल्क लूट के आया या करप्शन करके आया, उसका केस तो कुछ और है। और दूसरी तरफ एक बंदा सिर्फ सियासी नौयत के मुकदमात के अंदर उसको फांसा गया है, उसका मामला कुछ और है। अब अगर वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब वाली सहूलियात उन्हें मिलें, और ये खबर पंजाब हुकूमत जारी भी कर रही है, तो सिर्फ थोड़ा सा मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि अगर कैदियों को ये पता चल जाए ना कि नवाज शरीफ, मरीम नवाज और शरीफ ख़ानदान को और जरदारी ख़ानदान को दौरान जेल किस तरह की सहूलियात मिली थी, तो कैदी खुदकुशियाँ करना शुरू कर दें कि हमें वो वाली सहूलियात चाहिए। यानी बाहर जो लोग मौजूद हैं ना पाकिस्तान में, वो जराइम करके जेल में जाना चाहेंगे कि हमें नवाज शरीफ वाली सहूलियात जेल में दे दें आप। एक आम आदमी जो आम पाकिस्तानी बाहर फिर रहा है, या एक किसान जो बेचारा अपनी गंदम बेचने का इंतज़ार कर रहा है, या सड़क के ऊपर फुटपाथ पे बैठा हुआ एक मजदूर जो दिहाड़ी का इंतज़ार कर रहा है, उन लोगों को अगर ये पता चल जाए ना कि नवाज शरीफ को और जरदारी को जेलों के अंदर किस तरह की सहूलतें मैसर थीं, तो वो कहेंगे जो जुर्म करवाना करवा लो, हमें जेलों में बंद करो और हमें वो वाली सहूलतें दे दो। अभी तो उन्होंने सहूलतों को सुना ही नहीं है, उनको आइडिया ही नहीं है कि नवाज शरीफ को और बाकी लोगों को, जरदारी को और जो बाकी पॉलिटिकल कैदी थे, उनको क्या सहूलतें मैसर थी जेलों के अंदर। शहद पकड़ लिया था, याद है ना आपको, किसका? शर्जील इनाम मेमन का शहद पकड़ लिया था चीफ जस्टिस ने, बाद में वो शहद बन गया था, पहले कुछ और था। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी का इजलास है वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो उनके साथ मुलाकात हुई वो सारी बातें बताई गई। पहले कोर कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग दी गई, और मुल्तान का जो हल्का NA 148 का इलेक्शन है उसके बारे में बातचीत की गई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की 40 से 50 हज़ार वोटों की अक्सरियत से फतह यकीनी है, ये बताया गया। लेकिन अगर वहाँ पे वैसा इलेक्शन हुआ जैसे मरीम नवाज़ ने लाहौर में करवाया, तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इन चीज़ों के ऊपर अभी किया गया है। और दूसरा ये है कि ज़िमनी इंतखाबात की तरह इस बार भी रिटर्निंग अफसरान से फार्म 45 पर दस्तखत करवा कर तहरीक इंसाफ की वाज़ेह अक्सरियत से जीत को शिकस्त में तब्दील करने की तैयारी की जा रही है, ये भी वहाँ पर बताया गया है। नाज़रीन, आज से जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस कादी फ़ायद ईसा नहीं होंगे, वो बैरून मुल्क रवाना हो गए हैं। उनकी जगह पे हलफ उठाएंगे कायम मकाम चीफ जस्टिस का जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। तो उम्मीद है चंद दिन जो हैं वो ज़रा मुख्तलिफ गुजरेंगे कौम के लिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और उमर चीमा साहब की जो ज़मानतें हैं दहशतगर्दी की अदालत से वो मंजूर हुई हैं। अब देखना ये है कि वो कब तक बाहर आ जाते हैं। 4-5 लोग जो हैं उन्होंने बड़ी सख्त सज़ा काटी है, जिनमें एक महमूद रशीद साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, सरम जावेद है, आलिया हमज़ा है। कुछ लोग जो है वो बाहर आ गए हैं बड़ी सख्त सज़ाएँ काटने के बाद,
और उमर चीमा साहब हैं, उन्होंने बड़ी सख्त सज़ा काटी है। तो अल्लाह ताला इन लोगों की मुश्किलात को आसान करे, क्योंकि इतने सारे मुकदमात तो इनके ऊपर नहीं होने चाहिए थे। अगर कोई एक आधा वकूआ है तो एक आधा मुकदमा ही हो सकता है, तो दर्जन दर्जन मुकदमात में इनको फांस के सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई है 9 मई का नाम लेकर। नजम सेठी ने कहा है कि इस वक्त जो जजेस स्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ रहे हैं ये कोई तरीके इंसाफ के जजेस नहीं हैं, ये वो जजेस हैं जिनके लिए आज़ादी बहुत अहम है। पहली बार इतनी दलेरी के साथ जजेस खड़े हैं और एस्टेब्लिशमेंट प्रेशर में है। ये नजम सेठी ने बड़ी अहम बात की है कि ये एक्चुअली इमरान खान के हामी जज नहीं है, ये आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, जिद्दोजहद उसके लिए कर रहे हैं। यानी जब जस्टिस बाबर सत्तार बने ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, तो मैं खुद भी हैरान हो गया कि नॉर्मली वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अगेंस्ट तस्वुर किए जाते थे, तो इनको क्यों बना दिया। तो उस वक्त जब मैंने बातचीत की कुछ लोगों से तो उन्होंने कहा जी देखें वो साफ शफाफ इंसान है और हमें उम्मीद है कि वो रूल ऑफ लॉ के लिए काम करेंगे। तो देखें कोई अच्छा काम कैसे आपके सामने आ जाता है। दानियल अजीज़ कह रहे हैं जी हुकूमत अनाड़ियों की तरह जिस तरह हाथ पाँव मान रही है, इससे बच्चे को बताए कि इन्हें कुछ मालूम नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने एक बहुत अहम बात की, उन्होंने कहा जी मीडिया हमारी हुकूमत को हाइब्रिड रजीम कहता है। नहीं कहा किसी ने, मीडिया में किसी ने नहीं कहा कि इनकी हुकूमत हाइब्रिड रजीम है। मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा, सबसे बड़ा नाक़िद मैं हूँ, मैंने नहीं कहा, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने खुद दावत दी कि कहो कि हमारी हुकूमत हाइब्रिड रजीम है। वो क्यों कह रहे हैं पता आपको, उन्हें पता है डिलीवर नहीं होगा, ये हुकूमत गिर जाएगी। हम ये कहेंगे जनाब हमें तो हम हाइब्रिड थे, हम तो मजबूर थे, हमें तो फंसा दिया गया था हुकूमत में, हम तो आना ही नहीं चाहते थे। तो ख्वाजा आसिफ अब जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जान इतने आराम से छूटेगी नहीं। आपने मैंडेट चोरी किया है, आपने 2 नंबरी की है, अब आवाम को डिलीवर करें। उन्होंने कहा जी मीडिया हमारी हुकूमत को हाइब्रिड रजीम कहता है, मैं इससे ज़्यादा इख्तलाफ नहीं करता। आप इख्तलाफ कर भी नहीं सकते कि एक्चुअली ये है हाइब्रिड रजीम, और आपने अच्छा किया कि मैं बता दिया कि आपको यही कहना है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।